देश भर में वक्फ कानून को लेकर विरोध जारी है। बंगाल के मुर्शिदाबाद से जो तस्वीरें निकल कर आई है उससे आप समझ सकते हैं कि वक्फ कानून के खिलाफ लोगों में कितना गुस्सा और नाराजगी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। कल यानी 16 अप्रैल को वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के पार्टी भी वक्फ संशोधन कानून के विरोध में खड़ी हो गई है। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने सोमवार यानी 14 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। वाईएसआरसीपी से पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा ने भी अपने महासचिव डी राजा के माध्यम से नए वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी। एडवोकेट महफूज हसन नाजकी के माध्यम से दायर अपनी याचिका में वाईएसआरसीपी ने गंभीर संवैधानिक उल्लंघन और मुस्लिम समुदाय की चिंताओं को दूर करने में विफलता का हवाला दिया। याचिका में दावा किया गया है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 13, 14, 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो मौलिक अधिकारों, कानून के समक्ष समानता, धर्म की स्वतंत्रता और धार्मिक संप्रदायों को अपने मामलों का प्रबंधन करने की स्वायत्तता की गारंटी देता है। वाईएसआरसीपी ने कहा कि संशोधित वक्फ कानून की धाराओं 9 और 14 के तहत गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना मुस्लिम संस्थाओं के आंतरिक कामकाज में हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। भाकपा ने अपने महासचिव डी राजा के माध्यम से एक रिट याचिका दायर करने के दलील दी है कि वक्फ संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों और अन्य हितधारकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर उचित विचार किए बिना जनता के विरोध के बावजूद पारित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के वकील रामशंकर के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, राष्ट्रपति की सहमति के बाद 5 अप्रैल को प्रकाशित संशोधन अधिनियम वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को काफी हद तक कम करता है और वक्फ अधिनियम 1995 के ढांचे को मौलिक रूप से बदल देता है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद की याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों और उनके प्रबंधन पर मनमाने प्रतिबंध लगाता है, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता कमजोर होती है। इस बीच भारत की मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ 16 अप्रैल को 1 दर्जन से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिसमें एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका भी शामिल है। अब देखना होगा कि कल यानी 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।